बस आपका भक्ति मेरा साथ कभी ना छोड़े, आपके चरणों का सदैव आश्रय लेता रहूं। सुदामा जी भगवान को याद करते होते जा रहे हैं। जाते जाते शाम हो गई, सो गए, थक गए और भगवान को याद करके रो रहे हैं। प्यारे कि पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे। जब चाह हुई मिलने की जरा, मुख चंद को कैसे छुपाने लगे। बस ये कई बार हंसा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के सताने लगे। भगवान को स्मरण करते करते महाराज सुदामा जी सो गए। मेरे भगवान ने योग माया के द्वारा उनको द्वारिकाधीश बुला लिया। जब सुबह हुई तो आंख खुली, द्वारका में बड़े बड़े महल आज तक नहीं देखे थे। जैसे तैसे करके जब द्वारिकाधीश के मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं तो द्वारपालों से अपने बारे में परिचय बताया। जैसे एक विशिष्ट व्यक्ति से मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है ना, तो उसी प्रकार से सुदामा जी की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उनको बिठाया गया और एक द्वारपाल अंदर गया। भगवान से सुदामा जी की दशा के बारे में बता रहा। बड़ा प्यारा भाव। द्वारपाल गया है द्वारकाधीश भगवान के सामने, बोले महाराज एक ब्राह्मण आया है, बड़ा दीनहीन है, बड़ा दुर्बल है, हड्डी का ढांचा साथ है पर इतना कमजोर है कि मांस का कुछ पता नहीं, बड़ा कमजोर है। न तो पैरों में चप्पल है, न तो सिर पे पगड़ी है, एक लंगोटी पहन रखा है और हमें वो कुछ पागल सा दिखाई दे रहा है। बोले क्यों? बोले वो आपको अपना मित्र बता रहा है। अच्छा, क्या नाम बताया उसने अपना? तो सुंदर भाव। द्वारपाल कहता है प्रभु शीस पगान झगातन पे प्रभु जान के आई बसे कहीं रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाय उपान को नहीं श्याम। कि द्वारी खड़ियो दुज दुर्बल एक रे वो चक सो वसुधा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। मेरे भगवान अब तक नहीं बोले थे, लेकिन जैसे कहा उसने अपना नाम सुदामा बता रहा है। मेरे भगवान सुदामा 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 कहते हुए मुख्य सिंहासन पर से मेरे भगवान उछल के कूद गए। मेरे भगवान दौड़े हैं मुख्य द्वार की तरफ। भगवान का पीतांबर गिर गया है। सब लोग आश्चर्य पड़ गए कि ऐसा कौन मित्र आ गया है। दौड़े दौड़े गए, मेरे भगवान सुदामा को अपने हृदय से लगा लिए और हृदय से लगा करके लाए हैं और मुख्य सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। ऐसे
सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। अरे हुआ है अचंभा बहुत रुक्मणी को, हुआ है अचंभा बहुत रुक्मणी को। ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेरे भगवान ले गए उच्च सिंहासन पे बिठाए और कहा जाओ री जाओ, सोने के कलश में जल भर कर के ले आओ, गंगा जल भर कर के ले आओ, मैं अपने मित्र के से चरणों को पखारूंगा। सारी रानियां दौड़ी हैं। तभी मेरे भगवान के हृदय में विचार आया कि नहीं नहीं, गंगा जल भी तो मेरे चरणों से निकली है, मैं अगर अपने चरणों से अपने मित्र के चरण को धोऊंगा, चरणों के जल से तो बड़ा अपराध हो जाएगा। महाराज रानियां तो जल लेकर के आई, पर मेरे ठाकुर जी ने उस जल से नहीं, अपितु अपने नेत्रों के जल से मेरे भगवान ने अपने मित्र सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। सुदामा जी के जब चरणों पे मेरे भगवान ऐसे हाथ फेर रहे हैं ना, तो कांटे चुभे हैं, बिवाइयां फटी हैं, छाले पड़े हैं। मेरे भगवान रोए हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक चाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खो। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुई नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे भगवान रो रहे हैं और अपने आंसू के जल से सुदामा जैसे मित्र के चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। बोले मित्र, इतने दिन कहाँ बिता दिए, अभी तक कहाँ थे? आपके चरणों में छाले इतने पड़े हैं। सुदामा जी बोलते हैं कि रस्ते भरे रो रो कर मुझसे पूछा पाम के छालों ने कि बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। कि एक ही मित्र बनाया था मैंने जिसका नाम कन्हैया था। कि बचपन में जो बिछुड़ा मुझसे जाके मिला कई सालों में प्यारे, जाके मिला कई सालों में।
सुदामा जी रो रहे हैं, द्वारिकाधीश भगवान रो रहे हैं। आज दो मित्रों का मिलन हो रहा है। मेरे भगवान सुदामा को उच्च आसन में बिठाए, चरणों में बैठे। जगत जननी जगदम्बा मां भगवती जो लक्ष्मी स्वरूपा है, ऐसी रुक्मणी सुदामा जी को पंखा कर रही हैं। आप दर्शन करिए, कितनी दिव्य झांकी है। अखिल ब्रह्मांड नायक महाराजा धीराज द्वारिकाधीश महाराज जी चरणों में बैठे हैं और जगत जननी महालक्ष्मी सुदामा जी को पंखा कर रही हैं। आप बताइए, क्या ऐसे सुदामा कभी दरिद्र हो सकते हैं? कितनी दिव्य भव्य मेरे भगवान की झांकी, कितनी दिव्य भव्य मेरे भगवान का स्वरूप, कितना सम्मान दिया। मेरे द्वारिकाधीश भगवान कहते, रुक्मणी ये मित्र तो बाद में, पहले ब्राह्मण देवता है। तो ब्राह्मण तो भूसुर है, हमारे अत्यधिक प्रिय हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मण आधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन, सारे देवता मंत्रों के अधीन, सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कहते हैं, मुझ तक कोई सामग्री पहुंचाने के दो मार्ग, या तो यज्ञ विधि के द्वारा स्वाहा, और दूसरा या ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया जाए और ब्राह्मण बोले अरे यजमान आहा, तो मेरे ठाकुर जी आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों मुख मासीद बाहु राजन्य, मैं ब्राह्मणों का श्रीमुख हूं। ब्राह्मण के मुख से जो निकल जाए, ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो वैष्णव हो, जो धर्म परायण हो, ऐसा ब्राह्मण, जो सुदामा जी के सत्येंद्रिय हो, चरित्रवान हो, ऐसा ब्राह्मण